तुम्हारी आंख आगे ठाड़ो, अब वो कहाँ जाए? आकाश में जा नहीं सकते, पाताल में जा नहीं सकते, घर में जा नहीं सकते, बाजार में जा नहीं सकते, गली में जा नहीं सकते, कहीं भी नहीं जा सकते, अपने आप के अंदर भी नहीं जा सकते, वहां भी हनुमान जी दिखते। तो एक से अनेक होना ये राम जी के बाण का भी गुण है और ये हनुमान जी का भी। ये 5 गुण राम जी के बाण में है और 5 गुण हनुमान जी में है, और हनुमान जी के सिवा और किसी में भी ये 5 गुण नहीं है जो राम जी के बाण में है। राम जी के बाण का नाम अमोघ है और उसमें 5 गुण हैं, और उन 5 गुणों के लिए गोस्वामी जी इस अमोघ शब्द का प्रयोग पूरी रामचरितमानस में केवल 5 जगह करते हैं। इस शब्द को 5 जगह लिखा है पूरे मानस, और उसमें से भी 3 जगह तो यही आ गया सुंदरकांड। 3 बार तो सुंदरकांड में प्रयोग हो गया अमोघ शब्द। जिम अमोघ रघुपति कर बाना, और अब कृत्य भयो में माता, आशीष तव अमोघ विख्या। और एक और सुंदरकांड में ही, यद्यपि सखा तव इच्छा नाही, पर मोर दरस अमोघ जगमाही। 3 बार तो सुंदरकांड में प्रयोग हो गया, 2 बार अन्य 6 कांडों में प्रयोग किया गया है इसका अमोघ शब्द का। वो भी हम आपको बता दें, 1 बार लंका कांड में किया गया है और 1 बार उत्तर कांड में। बस ये 5 जगह अमोघ शब्द का प्रयोग होता है, क्योंकि अमोघ बाण में केवल 5 गुण हैं विशेष, और वो 5 विशेष गुण श्री हनुमान जी में पाए जाते हैं। जिमी अमोघ रघुपति कर बाना। अब चलिए कथा के समापन की तरफ। भगवान श्री राम और रावण में भीषण युद्ध होता है, और अंत तो गत्वा परिणाम ये हुआ, सत्य में जयते नानतम। सत्य की हमेशा विजय होती है, असत्य की कभी विजय नहीं होती। बुराई चाहे कितनी शक्तिशाली क्यों ना हो, कितनी ताकतवर क्यों ना हो, लेकिन हमेशा बुराई का अंतिम संस्कार अच्छाई के हाथों से ही होता है। अच्छाई की सदा विजय होती है। भगवान राम के हाथों से रावण का वध हुआ, और अधर्म के ऊपर धर्म की विजय हुई, असत्य के ऊपर सत्य की विजय होती है, अन्याय पर न्याय की जीत हुई। और जब रावण का वध हो गया, 31 बाणों का प्रयोग किया भगवान राम ने। 10 बाण उसके 10 सिरों को लेकर आकाश में उड़ गए। 20 बाण उसकी 20 भुजाओं को लेकर आकाश में उड़ गए, और 1 बाण उसी क्षण उसकी नाभि में प्रवेश कर गया। नाभि कुंड पीयूष बसा। भगवान श्री राम ने विभीषण से पूछा था, रावण कैसे मरेगा? उमा काल मर जाकी इच्छा। पार्वती जी ने कहा, क्या राम जी को पता नहीं था रावण की मृत्यु कैसे होगी? बोले, रावण की मृत्यु को, उन्हें तो सबकी मृत्यु का पता था, पर वो विभीषण की परीक्षा ले रहे थे। विभीषण की इच्छा क्या है, रावण मरना चाहिए कि नहीं? और जब तक विभीषण की इच्छा नहीं होगी तब तक रावण की मृत्यु भी नहीं होगी। विभीषण हम हैं जीव, जब तक हम नहीं चाहेंगे तब तक हमारे अंदर वाले रावण की मृत्यु होने वाली नहीं। आपने लंका कांड में पढ़ा होगा, राम जी बार बार उसका सिर काट देते हैं और फिर सिर निकल आता है, फिर सिर निकल आते हैं बार बार। जिम तीरथ के पाप काटे बहुत बड़े पुनि, जिम तीरथ के पाप। ये बार बार सिर निकलने का क्या रहस्य है? इसका अर्थ ये है कि जैसे हम सत्संग में बैठे हैं,
कथा में तो ज्ञान, वैराग्य और भक्ति की अद्भुत कथाएं सुन के हमें ऐसा लगता है कि आज हमारे अंदर जो रावण था उसका सिर कट गया, खत्म हो गया आज रावण। अब तो रावण रहित हो गए हम, रावण हमारे अंदर का मोह नष्ट हो गया। मोह ही रावण है, मोह दस मोली। लेकिन वापस से रुकने का रहस्य यही है कि हमें पांडाल में रहते तब तक तो ऐसा लगता है रावण मर गया, और आरती के बाद बाहर निकलते उसका सिर फिर निकल आता है। श्री राम जय राम जय जय, फिर वो जिंदा हो जाता है। जिस मोह के जिंदा होना ही रावण का जिंदा होना। अभी ज्यादा समय नहीं तो हम पूरा आपको घटित करके बताते अपने अंदर रावण और उसकी मृत्यु कैसे होती, और कब तक ये भ्रम बना रहता है कि वो फिर जिंदा हो गया, फिर जिंदा हो गया। तो रावण का जब वध हुआ तो विभीषण से राम जी ने पूछा, तुम्हारी क्या इच्छा, तुम चाहते हो कि नहीं? यही सत्य है जीवन। हमारे गुरुदेव एक बात कहते थे, हम आद्य शंकराचार्य परंपरा के शिष्य हैं। हमारे गुरुदेव का नाम स्वामी श्री अखिलेश्वरानंद सरस्वती, जो ब्रह्मलीन हो चुके हैं, प्रयाग झुंसी में रहते थे वो, और बड़े विचित्र संत थे। श्री राम जय राम जय। तो वो एक बात कहते थे, हमें उनकी एक बात याद आ रही है, इसी प्रसंग में कही थी उन्होंने रावण वध के, कि हमारे जीवन में 3 कृपाओं का होना जरूरी है। 3 कृपाओं का होना हमारे ऊपर बहुत जरूरी है। सबसे पहले तो ईश्वर कृपा, ईश्वर की कृपा सब पे होना चाहिए, और वो सब पे होती है। उस कृपा में कोई भेदभाव नहीं है मित्रों। ईश्वर की कृपा सबके ऊपर समान भाव से बरसती है। वहां जाति का भेद नहीं, स्त्री पुरुष का भेद नहीं है, पशु और मनुष्य का भी भेद नहीं है, पशु और पक्षी का भी कोई भेद नहीं है, वहां धर्म का भी कोई भेद नहीं है। सब धर्म के जीवों पर समान रूप से ईश्वर की कृपा होती है। और वहां देश की सीमाओं का भी कोई भेद नहीं है कि भारत वालों पे कृपा होगी, बांग्लादेश वालों पे नहीं होगी, या श्रीलंका वालों पे नहीं होगी। वो तो सब पे होती है। ईश्वर की कृपा में देश की सीमाओं का भी कोई भेद नहीं, वो अभेद कृपा है। ये अलग बात है कि हम कुछ लोग उसे समझ लेते हैं कि ये ईश्वर की कृपा हम पे हो रही है। कुछ लोग जीवन भर समझते ही नहीं, उन्हें ऐसा लगता ही नहीं कि भगवान की कृपा हो रही हमारे। कई लोग तो आपने भी ऐसे देखे होंगे, उन्हें पूरी जिंदगी में भगवान की जरूरत पड़ती नहीं, उनके पूरे काम बिना भगवान से चल जाते हैं। उन्हें भगवान की कोई आवश्यकता ही नहीं, पूरा जीवन ही बीत जा भले उनका। वो मंदिर में भी कभी कभी गए होंगे चरणामृत लेने बुरे समय में। श्री राम वो मंदिर में नहीं जाते हैं, ऐसे लोग होते हैं। अब उनको कृपा का एहसास नहीं होता, उसमें कृपा का कोई दोष नहीं। जैसे मान लीजिए खुले मैदान में बरसात के मौसम में हम बर्तन रखते, 100 घड़े रख दीजिए आप बरसात के समय बिल्कुल खुले मैदान, लेकिन उनको ऐसा रखिए कि आधे बर्तन तो सीधे रख दीजिए, आधे उल्टे रख दीजिए। अब बरसात होगी तो सीधे बर्तन तो भर जाएंगे, और जो उल्टे रखे वो भरेंगे क्या? वो नहीं भरेंगे। और वो उल्टे बर्तन चाहें तो बरसात की निंदा कर सकते हैं प्रमाण सहित। वो ये कह सकते हैं कहाँ हुई बरसात, एक बूंद भी पानी नहीं गिरा, देखो हम तो सूखे ही रखे, भीतर देख लो हमें। प्रमाण सहित बुराई कर सकते हैं। बस यही कहानी हम लोगों की। हम में जो सीधे हैं, सन्मुख होई जीव मोहि जब है, जन्म कोटि अज्ञासी। जो सीधे परमात्मा के सन्मुख हैं वो थोड़ी देर में भर जाते हैं वो पात्र, उनको लगता है कि बरसात हो रही है। अब जो उल्टे हैं विमुख, सब जगता ही अनल से ताता, जो रघुबीर विमुख सुन भ्राता।
जो उल्टे पात्र हैं वो 4 महीने तो क्या भले 40 साल तक रखे रहे खुले में, और रोज बरसात हो तब भी उनमें एक बूंद पानी का संग्रह होने वाला नहीं है, क्योंकि वो उल्टे रखे हैं। अब बताइए इसमें बरसात की तरफ से कोई कमी थोड़ी है, वो तो सबके ऊपर समान रूप से हो रही है। कमी है तो उन पात्रों की तरफ से। हमारे संत कहते हैं उनकी करुणा में कोई कमी है नहीं, उनकी करुणा में कोई कमी है नहीं, उनकी करुणा में कोई कमी है नहीं, करुणा में कोई कमी है नहीं। तो फिर कमी कहाँ है? पात्रता में हमारे कमी रह गई, उनकी करुणा में कोई कमी है नहीं, पात्रता में हमारे कमी रह गई, उनकी करुणा में कोई उनकी करुणा में कोई कमी है नहीं, उनकी करुणा में कोई कमी है नहीं, उनकी करुणा में कोई कमी है नहीं, पात्रता में हमारे कमी रह गई, पात्रता में हमारे कमी रह गई, उनकी समता में कोई कमी है नहीं, उनकी कोई कमी है नहीं, योग्यता में हमारे कमी रह गई, उनकी करुणा में कोई कमी है नहीं, योग्यता में हमारे कमी रह गई, उनकी करुणा में कोई कमी है नहीं। मिलते हैं भगवान हमें, रोज ही आके मिलते हैं भगवान हमें, फिर भी अब तक ना हमने पहचाना, अब तक हमें पहचाना नहीं। रोज ही आके मिलते हैं भगवान हमें, रोज ही आके मिलते हैं भगवान हमें, फिर भी अब तक ना हमने पहचाना, फिर भी अब तक न हमने पहचाना है। उनके दिखने कोई कमी है नहीं, उनके दिखने में कोई कमी है नहीं, देखने में हमारे कमी है, उनके दिखने में कोई कमी है नहीं, देखने में हमारे कमी है नहीं, करुणा में कोई कमी पहली कृपा है ईश्वर कृपा, ये होना चाहिए, वो तो है ही। और दूसरी कृपा होना चाहिए हमारे ऊपर गुरु कृपा। गुरु की कृपा दूसरे नंबर की कृपा है, ईश्वर परमात्मा के बाद। परमात्मा से श्रेष्ठ ना कोई होता है ना कोई हुआ है कभी। परमात्मा सर्वश्रेष्ठ, जो भी है वो सब उनके बाद में। श्री राम जय राम, उनके ऊपर या उनसे श्रेष्ठ ना कोई हो सकता है ना कोई हुआ है कभी। ये सूत्र याद रखना जिंदगी। परम कृपा केवल परमात्मा की, सर्वश्रेष्ठ कृपा उनकी ही। दूसरी कृपा होना चाहिए हम पे गुरु। गुरु की कृपा
होने पर जीव जो है सत्य सत्य को समझने लग जाता है, उसका विवेक जागृत होता है और गुरु की कृपा आनंदमयी होती है। हमें ज्ञान का भंडार होते हैं गुरुदेव, और अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया, अज्ञान के अंधकार का नाश कर देते हैं। गुरु सूर्य की जासु वचन रवि कर निकर, गुरु की वाणी सूर्य की किरणों के समान होती है जो अंधेरे का नाश कर देती है। तो दूसरी कृपा गुरु की कृपा। मेरे गुरुवर हैं से निराले, कोई उनसा निराला नहीं है। मेरे गुरुवर हैं से निराले, कोई उनसा निराला नहीं है। मेरे गुरुवर हैं से निराले, कोई उनसा निराला। मेरे गुरुवर हैं से निराले, कोई उनसा निराला नहीं है। मेरे गुरुवर हैं से निराले, कोई उनसा निराला नहीं है। मेरे गुरुवर हैं से निराले, निराला नहीं है। ऐसे जपते हैं माला वो हरदम, ऐसे जपते हैं माला वो हरदम, उनके हाथ में माला नहीं, उनके हाथ में माला नहीं है। मेरे गुरुवर हैं से निराले, कोई उनसा निराला। मेरे गुरुवर हैं से निराले, कोई उनसा निराला नहीं है। पीते हैं भांग धतूरा, फिर भी भक्ति में रमते हैं पूरा। पीते हैं भांग धतूरा, फिर भी भक्ति में रमते हैं पूरा। तन पे भस्मी और ना ही मृगशाला, ना गले में कोई नाग काला। भस्मी और ना ही मृगशाला, कोई नाग काला। फिर भी ऐसे भोले भंडारी, फिर भी ऐसे है भोले भंडारी। कोई उनसा निराला, कोई उनसा निराला नहीं है, कोई उनसा निराला नहीं है। गुरुवर हैं से निराले, कोई उनसा निराला, कोई उनसा निराला नहीं है, कोई उनसा निराला नहीं है।
सुनाया, जिसने सोते हुए को डराया। उनने इंसाफ बनाया, इसलिए मैं शरण उनकी आया। उनने इंसाफ बनाया, इसलिए मैं शरण उनकी आया। उससे भागा है अज्ञानता को, ऐसा भागा है अज्ञानता को। कोई उनसा कोई उनसा डराना नहीं है, कोई उनसा डराना नहीं है। गुरुवर में से निराले, गुरुवर में से निराले, कोई उनसा कोई उनसा निराला नहीं है, कोई उनसा निराला नहीं है। ऐसे जपते हैं माला वो हरदम, ऐसे जपते हैं माला वो हरदम। उनके हाथों में माला नहीं है, उनके हाथों में माला नहीं है। गुरुवर में से निराले, मेरे गुरुवर में से निराले, कोई उनसा निराला नहीं है, कोई उनसा निराला नहीं है, कोई उनसा निराला नहीं है, कोई उनसा निराला नहीं। सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। श्री राम। तो दूसरी कृपा होना चाहिए हम पे गुरु कृपा। पहली ईश्वर कृपा, दूसरी गुरु कृपा। अब तीसरी कृपा एक और होना चाहिए। और अगर वो तीसरी कृपा नहीं होगी तो ये ऊपर वाली दोनों कृपाएं होने के बाद भी हमें कोई लाभ नहीं कर पाएंगे। अगर वो तीसरी कृपा नहीं हो, वो इतनी जरूरी है। और वो तीसरी कृपा किसकी होना चाहिए? वो तीसरी कृपा हमारी खुद की ही खुद के ऊपर होना चाहिए। अगर खुद के ऊपर खुद की कृपा है, हम सुधरना चाहते हैं, तो ये दोनों कृपाएं मिनटों में हमारा कल्याण कर देती हैं। और अगर हम ठीक नहीं होना चाहें तो ये दोनों कृपाएं होते हुए भी, अच्छा आप इस बात को एक उदाहरण से समझिए। जैसे बल्ब जलता है, अभी जल रहा था, बल्ब उजाला कर रहा था, तो इसका उजेला देख के हम समझ सकते हैं कि प्रकाश इसके अंदर से आ रहा है, ये प्रकाश का पुंज है, केंद्र है। लेकिन क्या ये वास्तव में इसके अंदर से आ रहा प्रकाश? इसके अंदर से नहीं आ रहा। इसके पीछे को वायर लगा हुआ है, डोरी, उसके द्वारा इसको प्रकाश की ऊर्जा मिल रही है, उस करंट के द्वारा। अब ये बल्ब हम खुद हैं, थोड़ा सा उदाहरण समझ लेना। और जो पीछे से जिस तार से हमें ऊर्जा मिल रही, वो तार गुरु है, वो गुरुदेव श्री राम। तो फिर हम बाद में सोच सकते हैं कि शायद इस तार में से ही प्रकाश पैदा होता, यही ऊर्जा का केंद्र है। तो तार ही है सब कुछ, ये जो पीछे जुड़ा है, लेकिन वास्तव में ऊर्जा उसमें भी नहीं है। ऊर्जा तो जनरेटर में है, वो पीछे रखा, वो जनरेट करता है उसको। ये तार उस जनरेटर से जुड़ा हुआ है, इसलिए सम्माहक है ऊर्जा का, वहां से यहां बल्ब तक ऊर्जा जाने का काम कर रहा है। तो वो जनरेटर है परमात्मा, और ये तार है गुरु, जो परमात्मा से भी जुड़ा है और हमसे भी जुड़ा है। और उनके मार्फत वो ऊर्जा हम तक आती है। और ये बल्ब हम हैं जो प्रकाशित होते हैं इन दोनों कृपाओं से। उसके लिए जनरेटर की भी कृपा चाहिए, तार की भी कृपा चाहिए, लट्टू जलने के लिए। लेकिन एक बात सोचिए मित्रों,
अगर जनरेटर भी चल रहा हो, जनरेटर भी चल रहा हो, तार भी ठीक हो, वायर और बल्ब अगर फ्यूज हो तो उजेला हो सकता है क्या? बस फ्यूज मत होना, जिंदगी में इतना ध्यान रखना। यानी खुद के ऊपर खुद की कृपा, हमारा बल्ब ठीक होना चाहिए, तभी तार काम करेगा, तभी जनरेटर काम करेगा। और अगर बल्ब भी फूटा है तो फिर क्या करेगा? तार भले 10 तार लगा दो, उसमें 15 गुरु बना लो, नहीं उनसे गुरुओं से क्या होगा? श्री राम जय राम। समझ में आई कि नहीं बात? आ गई? धन्यवाद। तो ये तीसरी कृपा है जो खुद की खुद के ऊपर, ये भी जरूरी है। श्री राम श्री राम। तो 3 कृपाएं हमारे जीवन में होना चाहिए, ईश्वर कृपा, गुरु कृपा और स्वयं की कृपा। श्री राम जय राम। हाँ हाँ, धन्यवाद हमारे चंद्र प्रकाश भैया, जनपद अध्यक्ष राघवगढ़। श्री राम, धन्यवाद चंद्रमोहन भैया, इनके यहाँ तो बहुत कथाएं हुई है, राम कथाएं पहले जी। भैया चंद्रमोहन जब बालक थे तब आपके पिताश्री के द्वारा बहुत कथाएं हमने दीतलवाड़ा में की हैं। धन्यवाद। श्री राम श्री आयुष्मान। श्री राम। श्री राम। चलिए एक संकीर्तन हनुमान जी का और लेते हैं, बढ़िया। सुनो अंजनी के लाला, में तेरी माला, 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 भक्तों का तुरंत वाला, बुद्धि बल देने वाला, भक्तों का तुरंत वाला, बुद्धि बल देने वाला। जय सिया राम बोलो, जय सिया राम, जय सिया राम बोलो, जय सिया राम, जय सिया राम बोलो, जय सिया राम बोलो, जय सिया राम बोलो, जय सिया राम।
सिया राम बोलो जय सिया राम, जय सिया राम बोलो जय सिया राम, जय सिया राम बोलो जय सिया राम, बोलो जय सिया राम, जय सिया राम बोलो जय सिया राम। श्री तो जैसे ही रावण का वध हुआ तो विभीषण रावण के पास बैठकर रोने लगे। बहुत देर तक रोते रहे। श्री राम तब भगवान श्री राम ने विभीषण को समझाया और कहा, मित्र रावण का अंत्येष्टि कर्म संपन्न करो। और उसके पश्चात संपन्न होने के पश्चात लक्ष्मण जी के सहित सभी बांदरों को भेजा और विभीषण का राज्याभिषेक करवाया, लंकेश बना दिया। हनुमान जी को सीता जी के पास अशोक वाटिका में भेजा समाचार देने के लिए। भगवान श्री राम की विजय हो चुकी है, ये सूचना हनुमान जी सीता जी को सुनाते हैं। माता जी बड़ी प्रसन्न होती। इस दीन दुखी माँ को बेटा तूने बचाई। इस दीन दुखी माँ को बेटा तूने बचाई। इस दीन दुखी माँ को बेटा तूने बचाई। इस दीन दुखी माँ को बेटा
विभीषण राम जी की शरण में पहुंचते हैं, लंका का राज मुकुट राम जी के चरणों में रख देते हैं। भगवान राम अपने हाथों से मुकुट विभीषण को पहनाते हैं। विभीषण यही चाहते थे। विभीषण साधक मित्र हैं, साधक जीव हैं विभीषण। फिर कहा मैं बांदरों को कुछ भेंट करना चाहता हूं। राम जी ने कहा जो भी देना है आप वर्षा कर दीजिए। पुष्पक विमान में बहुत सारे वस्त्र आभूषण बरसा दिए उसने बांदरों के लिए। राम जी ने कहा मित्र लंकेश, तुम्हारे पूर्ववर्ती राजा महाराज रावण ने मेरी धर्म पत्नी सीता जी का हरण किया था, जो अभी लंका में बंदनी की भांति रहती है। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि सीता मुझे लौटा दीजिए। विभीषण रोने लगे, राम जी के पांव पकड़ लिए। क्षमा 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 कीजिए राघवेंद्र, हमारे महाराज रावण ने जो अपराध किया था उसके लिए हम सब आपसे क्षमा याचना करते हैं। हम अभी सीता जी के लौटाने की व्यवस्था करते हैं और आपसे वचन चाहते हैं कि अब आप युद्ध विराम की घोषणा कर दीजिए। अब बचे हुए राक्षसों का विनाश नहीं होना चाहिए। विभीषण पालकी सजवाते हैं। राक्षसियों से कहा सीता जी को स्नान कराओ, वस्त्र आभूषण पहनाकर क्षमा याचना करो। श्री और जिस तरह पिता अपनी बेटी की विदाई करते हैं विवाह के समय पालकी में बिठाकर, ऐसे विभीषण सीता जी को पालकी में बिठा के राम जी के पास लाते हैं। और सम्मान की हद तब हो गई, श्री राम जय राम। जब विभीषण स्वयं पालकी के कहार बन जाते हैं, कंधा अपना लगाते हैं, लंका का राजा उस पालकी को उठा के लाते हैं। जब सीता जी की पालकी आती तो बांदरों में भगदड़ मच गई देखने के लिए। एक बार माता जी का दर्शन जरूर करना चाहिए। जिनके पीछे इतना भीषण युद्ध हुआ तो बांदरों में थोड़ी अस्त व्यस्तता हो गई। बानर चंचल स्वभाव के होते हैं, चंचलता बांदरों का स्वाभाविक गुण है। अगर आज भी कोई चंचलता करे हम में से तो हम हंसी मजाक में अपने मित्र से कहते हैं तू बंदर की तरह क्यों उछल कूद कर रहा है, ऐसे कहते हैं। चंचलता बानर का प्रतीक गुण है। तो राम जी ने देखा बानर असंयत हो रहे हैं, चंचल हो रहे हैं, तो उन्होंने लक्ष्मण जी से कहा लक्ष्मण सीता जी से कहो वो पालकी में नहीं आए, धरती पे पैदल चल के आए। सब बानर उन्हें मातृ भाव से देखना चाहते हैं तो उनको दर्शन दे सबको सीता जी। राम जी का आदेश पाकर सीता जी पालकी से उतर के सिर झुका के और धीरे धीरे राम जी की तरफ चलती है। बानर जो अभी उछल कूद कर रहे थे वो एकदम मर्यादित हो जाते हैं, अनुशासित हो जाते हैं और रास्ते से बहुत दूर खड़े हो जाते हैं। सीता जी को दूर से प्रणाम करते हैं। असली सीता जी तो अग्नि में है, ये सीता जी का प्रतिबिंब है। अब राम जी को असली सीता जी प्रकट करना है। अब अगर सबसे कहें कि सीता जी असली नहीं है तो बानर और लक्ष्मण जी क्या सोचेंगे कि जब सीता जी असली नहीं थी तो युद्ध तो असली लड़वाया हम लोगों को, युद्ध तो असली था, उसमें हम लोग कई तो मर गए बानर बेचारे। तो फिर जब सीता जी असली नहीं थी तो असली युद्ध क्यों करवाया उनके पीछे। इसलिए राम जी उनके प्रकट तो करना चाहते हैं लेकिन साधारण तरीके से प्रकट नहीं कर सकते। अब कुछ ऐसा तरीका अपनाना चाहते हैं किसी को कुछ पता भी नहीं चले और सीता जी प्रकट हो जाए। इस कारण तेई कारण करुणा जतन कहे कछुक दुर्बात। भगवान राम इतना अच्छा बोलना जानते हैं, वाग विभूषण है वो। वाग विभूषण की उपमा उनको गोस्वामी जी देते हैं
वाणी का भूषण, उनकी तरह बोलना किसी को भी नहीं आता, राम जी की तरह। लेकिन एक जगह उनकी वाणी को दुर्वचन लिख दिया गोस्वामी जी ने, यही लंका का। तेई कारण करुणा जतन कहे कछुक दुर्वाद। दुर्वाद का मतलब होता है दुर्वचन। दुर्वचन यानी कठोर शब्दों का प्रयोग किया राम। सीता जी के प्रति कठोर शब्दों का प्रयोग करते हैं राम जी, या फिर ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं जो करना नहीं चाहिए। आप इतने दिनों तक लंका में रही हैं, 1 वर्ष से अधिक समय। आपको अपनी पवित्रता को प्रमाणित करना होगा। सन्नाटा छा गया, पूरी बानर सेना उदास हो गए सब लोग, एकदम पूरा उत्साह खत्म हो गया लोगों का ये बात सुनकर। राम जी ने एक ऐसी बात कही, वो लक्ष्मण तो क्रोधित हो गए। लक्ष्मण ने कंधे से धनुष उतार लिया और उस पे बाण का संधान किया और सीता जी के आगे जाकर खड़े हो गए। कौन है जो मेरी मां से पवित्रता का प्रमाण पत्र चाहता है? लक्ष्मण के बाणों से उसको मरना पड़ेगा। वो चाहे स्वयं राम ही क्यों ना हो। और राम जी से कहा थोड़े अलग आके सामने मैदान में आ जाइए युद्ध करने के लिए। और बानरों से कहा आप लोग अलग हट जाइए। राम और रावण का युद्ध समाप्त हो चुका है, अब राम और लक्ष्मण का युद्ध शुरू होने वाला है। भगवान श्री राम हंसने लगे। सीता जी के नेत्र सजल हो गए। लक्ष्मण का निर्मलता देख के, कितना अच्छा बेटा है लक्ष्मण। लक्ष्मण जीवन भर पुत्र बन के रहे मां सीता का। उर्मिला मैया, उन्हें सुमित्रा मैया ने कहा था, तात तुम्हारी मां तो बेदेही, तुम्हारी मां सीता है। जब सीता जी का विवाह होके आया था जनकपुर से, तो हमारे यहाँ विवाह जब आता है, वधू नौ वधू का प्रवेश होता है घर में, तो मुंह दिखाई की रस्म होती है। मुंह देखती है माताएं उस बहू का। तो अयोध्या की माताएं सब इकट्ठी हो गई, सब रानियां। अब सबसे पहले किसको अधिकार है बहू का मुंह देखने का? तो कौशल्या मैया ने कहा सबसे पहला अधिकार तो कैकेयी का ही हो सकता है। कैकेयी की बहू है सीता, राम कैकेयी का बेटा है, तो कैकेयी सबसे पहले मुंह देखेंगे। तो कैकेयी ने सबसे पहले सीता जी का मुख देखा, मुंह दिखाई की सबसे पहले कैकेयी। तो मुंह दिखाई की रस्म में बहू को कुछ भेंट दी जाती है मुंह देख के। तो अयोध्या का कनक भवन में रहती थी कैकेयी, वो बड़े महल में रहती थी माता कौशल्या। तो कैकेयी ने मुंह दिखाई में कनक भवन सीता जी को भेंट कर दी। कनक भवन कैकेयी ने ब्राह्मण सीता जी को पूर्ण पूर्णाहुति का समय हो रहा है। जो भी कोई जजमान, अगर यहाँ जजमान ने बैठी हो तो यज्ञशाला में पहुंच जाए। कृपया यज्ञ से संबंधित जितने भी व्यक्ति यहाँ बैठे वहां पहुंच जाए भैया। जजमान बाकी और सब यहीं बैठे रहे कथा में। यज्ञ के यजमान देवता सपत्नी
यज्ञशाला में उपस्थित हो जाए। पूर्णाहुति होने जा रही है। यज्ञ भगवान की, बोलिए यज्ञ भगवान की जय। कैकेयी ने मुंह दिखाई में कनक भवन दे दिया। अब कैकेयी के बाद मुंह कौन देखेगा वधू का? तो माता कौशल्या ने कहा सुमित्रा जी देखेंगी, उनका अधिकार है, दूसरा अधिकार मैं सबके बाद में मुंह देखूंगी। तो बाद में कैकेयी के बाद सुमित्रा जी ने मुख देखा बहू का। अब सुमित्रा जी सोचने लगी मैं क्या दूं, मेरे पास तो कनक भवन जैसी कोई दुर्लभ चीज नहीं है। कनक भवन तो अयोध्या का सर्वश्रेष्ठ भवन था, बहुत दुर्लभ था, इंद्र सभा से भी ज्यादा अच्छा था। अब सुमित्रा जी सोचे मैं क्या दूं। तो लक्ष्मण खड़े थे आंगन में, उनने लक्ष्मण को बुलाया, इधर आओ इधर आओ। सुमित्रा मैया ने और लक्ष्मण का हाथ पकड़ के बोले सीता जी के चरणों में प्रणाम करो। और लक्ष्मण का हाथ सीता जी को दे दिया। बेटी ये आज से बेटा मैं तुझे देती हूँ, बेटा है, मुंह दिखाई नहीं देती। मेरे पास भवन तो नहीं है, लेकिन ये लक्ष्मण आज से तेरा बेटा है, मैंने इसको तुझे दे दिया। श्री राम जय राम। धन्य हो उस परिवार के लिए, धन्य हो माता सुमित्रा के लिए। अपने कलेजे का टुकड़ा उन्हें मुंह दिखाई में दे दिया। आज से इस पे मेरा कोई अधिकार नहीं रहे, मैं इसे अपना बेटा नहीं कहूंगी, ये तेरा बेटा है, तेरा ही बेटा रहेगा। तात तुम्हारी मात बेदेही, पिता राम सब भांति समय। तो लक्ष्मण ने जब कहा चाहे राम ही क्यों ना हो, अगर मेरी मां पर कोई उंगली उठाएगा तो राम को भी मरना पड़ेगा। लक्ष्मण बाण लेकर खड़े हो गए सीता जी के आगे। राम जी ने लक्ष्मण जी के मस्तक पे हाथ रखा। लक्ष्मण के क्रोध शांत करने का यही तरीका सबसे श्रेष्ठ था। और सीता जी से कहा अपने लाडले को समझा लो थोड़ा। तब सीता जी ने लक्ष्मण जी से कहा लक्ष्मण तुम पुत्र हो तो तुम पुत्र के धर्म का पालन करो, दूसरे के अधिकार में हस्तक्षेप न करो। पुत्र का धर्म क्या होता है तुम वो करो। अगर मां की चिता का अग्नि संस्कार करना है तो कौन करेगा? पुत्र करेगा। बस तुम अग्नि संस्कार की व्यवस्था करो, इतना ही तुम्हारा धर्म। लक्ष्मण हो धर्म के नेगी, पावक प्रकट करो तुम बेगी। और जब अग्नि प्रचंड हो गई तब सीता जी ने कहा हे अग्नि देवता, आप सबके कर्मों के साक्षी हैं। मैं मन वचन कर्म से भगवान श्री राम के चरणों की दासी हूं, तो मेरे लिए आप चंदन की तरह शीतल बन जाइए। ऐसा कहकर वो अग्नि में प्रवेश कर जाती है। श्री राम जय राम। प्रतिबिंब और लौकिक कलंक प्रचंड पावक में जरे, कलंक भी जल गया और प्रतिबिंब भी जल गया। असली सीता जी प्रकट हो गई अग्नि में से। और ये करना था राम जी को, उसके लिए इतना बड़ा नाटक किया। राम जी के वामांग में सीता जी विराजमान हो जाती हैं। देवता पुष्प वृष्टि करते हैं। विभीषण पुष्पक विमान आगे लाकर रख देते हैं और बोले थोड़ी देर के लिए लंका में अगर आपके चरण पड़ जाते। राम जी ने कहा मित्र, पिताजी की आज्ञा है, मैं 14 वर्ष तक किसी भी गांव में, नगर में या पुर में प्रवेश नहीं कर सकता।
14 वर्षों तक सिले हुए वस्त्र शरीर पे धारण नहीं कर सकते। विशेष उदासी के भेष में रहना, तापस वेश विशेष उदासी। विशेष उदासी का मतलब पांव में पादुकाएं भी नहीं पहन सकते, नंगे पांव रहना होगा, बलकल पहनना होगा। बलकल का मतलब पेड़ों की छाल के वस्त्र या पेड़ों के पत्तों के बने हुए वस्त्र, और कोई वस्त्र शरीर पे धारण नहीं कर सकते। भले किसी गांव के पुर के पास में ठहरे हो जंगल में, अगर कोई गांव से वहां भोजन लेके पहुंच जाए तो फिर अन्न का भोजन नहीं कर सकते। भले कोई वहां ले जाए तो भी नहीं कर सकते। जो जंगल में जो चीजें उत्पन्न होती है, कंद मूल फल, उन्हीं को ग्रहण कर सकते हैं। नगर गांव पुर में बनी हुई किसी वस्तु को नहीं खा सकते। बलकल धारण कर सकते हैं, पांव में पादुकाएं नहीं पहन सकते। तो राम जी ने कहा मैं नगर में नहीं जा सकता। तब पुष्पक विमान लेके आए और सीता जी लक्ष्मण जी पूरे बांदरों के सहित, सब बांदरों को तो विदा कर दिया, मुख्य साथ में लिए। बांदरों से कह दिया तुमरे बल में रावण मारियो, तिलक विभीषण कहीं पुनि सारियो। अब तुम सब अपने अपने घर को प्रस्थान करो। राम जी ने बांदरों से कहा मेरा स्मरण करना, जब भी जिसको जहां भी मेरी आवश्यकता हो मुझे याद करना, मैं तुरंत आपके लिए उपस्थित हो जाऊंगा। बानर सब चले गए, मुख्य बांदरों को साथ में लिया, विमान में बिठाया। उस वक्त सवारी रघुवर की बनवास से आने वाली, उस वक्त सवारी रघुवर की बनवास से आने वाली, वक्त सवारी रघुवर की बनवास से आने वाली। पुष्पक विमान में थे रघुवर, संग में सीता लक्ष्मण थे, चरणों में थे बजरंग बली, चरणों में बजरंग बली। चरणों में थे बजरंग बली, उस वक्त सवारी रघुवर की बनवास से आने वाले। कहे रघुवीर देख रण सीता। सीता जी ने कहा विमान में भगवान ये इतने सारे पर्वत, एक लाइन से बड़े बड़े पहाड़ और सब कज्जल गिरी, काले रंग के पर्वत, ऐसे लगता है जैसे काजल के पहाड़ हो। राम जी हंसे, ये कज्जल के पर्वत नहीं हैं देवी, ये हमारे हनुमान जी रंगत जी ने जिन बड़े बड़े सेनापतियों का वध किया है वो सब पड़े हुए हैं एक लाइन से राक्षस। उनके शरीर आपको ऐसे लग रहे हैं जैसे पहाड़ की लाइन लगी, पहाड़ों की लाइन लगी। फिर आगे जाकर कहते हैं देखिए वो विशेष पर्वत, मेघनाद यहाँ उपासना करता था निकुंभला देवी की। निकुंभला देवी का उपासक था मेघनाद। निकुंभला देवी को हम पीताम्बरा देवी भी कह सकते हैं और बगुला मुखी भी उनसे कहते हैं। उनके सामने तंत्र साधना की जाती है। हमारे यहाँ साधना 3 प्रकार की होती है, एक यंत्र की, एक मंत्र की और एक तंत्र की। तो निकुंभला देवी की यहाँ साधना करता था मेघनाद। उसी यज्ञ में लक्ष्मण जी ने उसका वध किया। राम जी ने कहा यही वो जगह है जहां लक्ष्मण ने मेघनाद का वध किया। ये वो जगह है जहां हनुमान अंगद के हाथों से बड़े बड़े राक्षस मारे गए।
और फिर रावण कुंभकर्ण की बारी आई कि यहाँ रावण का वध हुआ, यहाँ कुंभकर्ण का वध हुआ। ये नहीं कहा कि ये किसके हाथों से मारे गए, क्योंकि वो खुद राम जी के ने उनका वध किया था दोनों का। यानी अपनी प्रशंसा नहीं करते, लक्ष्मण जी की, हनुमान जी की, अंगद जी की बड़ाई करते हैं। सीता जी समझ गई रावण और कुंभकर्ण का वध इनने किया, इसलिए वध करने वाले का नाम नहीं बता रहे। तो सीता जी ने हंसते हुए पूछा, स्वामी मुझे ऐसा लगता है मेरे लिए लक्ष्मण ने बहुत कुछ किया है, बहुत त्याग किया, युद्ध किया। हनुमान जी ने भी बहुत प्रयास किया मुझे पाने के लिए, अंगद जी ने भी बहुत कुछ किया, लेकिन आपने भी कुछ किया कि नहीं किया? मुझे आपका तो कोई काम दिख ही नहीं रहा कि आपने क्या किया। इतने में विमान समुद्र के इस पार आ गया। तो भगवान विमान से बोले, उतरिए, रुक जाइए। वो मन की गति से चलता था, चालक रहित विमान था, वो बहुत पहले बन गया था। पुष्पक विमान ये भरद्वाज ऋषि ने बनाया था। अपने दोहित्र, उनकी बेटी का बेटा था कुबेर, जो रावण का बड़ा भाई था, विश्रवा मुनि का पुत्र था कुबेर। उस कुबेर के शेर करने के लिए भरद्वाज ऋषि जो प्रयागराज में रहते हैं, उनने ये पुष्पक विमान बना के भेंट किया था अपनी बेटी के बेटे। कितने बड़े वैज्ञानिक थे हमारे ऋषि मुनि। पुष्पक विमान की एक विशेषता थी, वो मन की गति से चलता था, चालक रहित था। हम जहां कहें वहां उतनी देर में पहुंचा देता था। और कितने ही यात्री उसमें बैठ जाएं, एक सीट हमेशा उसमें खाली, कितने ही बैठ जाओ, एक व्यक्ति की जगह हमेशा खाली चलती थी। ये उसका गुण था पुष्पक विमान। तो विमान को रोका और रामेश्वरम के मंदिर पे ले गए। सीता जी को बोले, जब सीता जी ने कहा आपने कुछ किया कि नहीं किया मेरे लिए, तो भगवान बोले मैं तो शंकर भगवान से प्रार्थना कर रहा था आपके लिए, मैं ये कर रहा था, रामेश्वरम का दर्शन कराया। आइए हम भी भगवान शिव की प्रार्थना करते हैं। बम भोले बाबा, बम भोले बाबा, तुम्हें प्रार्थना तुम्हें प्रार्थना करेंगे हम। बम भोले बाबा, बम भोले बाबा, बम भोले बाबा, बम भोले बाबा, तुम्हें प्रार्थना नमामि नमामि, नमामि नमामि, विनती सुनो मेरी गिरिजा के स्वामी, विनती सुनो मेरी गिरिजा के स्वामी, सभी जग के स्वामी, सभी जग के स्वामी, बोलो तुम्हें प्रार्थना तुम्हें प्रार्थना भोले बाबा, भोले बाबा, तुम्हें प्रार्थना विमान चित्रकूट पहले दंडक वन, फिर चित्रकूट संगवेरपुर से होता हुआ अयोध्या में राम और भरत का मिलन होता है। और गुरु वशिष्ठ ब्राह्मण देवताओं की एक सभा बुलाते हैं। हमारे महाराज दशरथ जी ने 14 वर्ष पहले एक मुहूर्त पूछा था राम के राज्याभिषेक का।
आज वो मुहूर्त बन रहा है, अगर आप सब लोग आज्ञा दें तो राम जी का राज्याभिषेक कर दिया जाए। सभी लोग गुरुदेव का समर्थन करते हैं, जय हो गुरुदेव की जय हो, जय हो। और इस तरह से राम राज्याभिषेक अयोध्या में होता है। सबसे पहला तिलक वशिष्ठ मुनि के हाथों से किया जाता है। प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि पुनि शक्ति प्रभु आयस दीना। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। वशिष्ठ मुनि प्रथम तिलक करते हैं और उस तिलक के साथ ही अभी तक जो बनवासी राम थे वो बनवासी राम चक्रवर्ती सम्राट महाराजा धीराज श्री रामचंद्र महाराज बन जाते हैं। बोलिए श्री रामचंद्र महाराज की जय। इसी के साथ वाणी को विराम। अब संकीर्तन और आरती होगी। आप अपना हाँ बोल लीजिए। 2 मिनट हमारे मार साहब की बात सुन लीजिए आप लोग। तत्पश्चात आरती की तैयारी की कर लीजिए आरती की। धन्यवाद। बोलिए रामचंद्र भगवान की, बोलिए वीर बजरंग बली की। और इस पंडाल में बैठे हुए सभी शानदार श्रोताओं की, पूज्य गुरुदेव की, भजन मंडली की। साथियों, इस जो कार्यक्रम आपके सामने यज्ञ का हुआ उसमें जिन लोगों का सहयोग मिला है वो वास्तविक धन्यवाद के पात्र हैं। बुलाए से श्री कैलाश जी धाकड़ जिन्होंने सामने जो यज्ञशाला दिख रही है उसके लिए बांस कोई पैसा नहीं फ्री में हमें उपलब्ध करवाया है। वास्तव में कैलाश जी धन्यवाद के पात्र हैं। कबूलपुरा से श्री रामदयाल जी यादव उनके द्वारा भी हमें बांस प्राप्त हुआ है। वास्तव में रामदयाल जी धन्यवाद के पात्र हैं। कखवासा से बालक राम जी और उनकी टीम के द्वारा समीदा हेतु 5 ट्राली लकड़ी प्राप्त हुई है जिनके द्वारा यज्ञ संपन्न हुआ है। वास्तव में वो धन्यवाद के पात्र हैं। द्वाद से श्री बुंदेल सिंह जी पटेल साहब की ओर से समीदाओं के लिए 1 ट्राली लकड़ी प्राप्त हुई है। धन्यवाद के पात्र हैं। बालाबेट से श्री राम बाबू जी धाकड़ उनके द्वारा सभी लकड़ियों को समीदा हेतु छोटे छोटे टुकड़े करके उनको समीदा योग बनाया गया है। श्री राम बाबू जी धन्यवाद के पात्र हैं। बुलाए से श्री रघुवीर जी द्वारा जलाऊ लकड़ी जो आज भोजन बन रहा है 1 ट्राली प्राप्त हुई है। राम बाबू जी धन्यवाद के पात्र हैं। भैंसाना की प्रकाश जी और उनकी टीम के द्वारा जो शानदार यज्ञशाला का निर्माण बिना पैसे के किया गया है वो सभी टीम धन्यवाद के पात्र हैं। डोंगर से श्री गिरिराज जी एवं उनकी टीम के द्वारा भी यज्ञशाला निर्माण में जो कार्य किया है उसके लिए वो धन्यवाद के पात्र हैं। साथियों, एक निवेदन करना चाहता हूँ इस यज्ञशाला और इस प्रांगण में हनुमत सिंह जी श्री राम जय राम। इस प्रांगण में जो भी कार्य दिख रहा है केवल इस पंडाल को छोड़कर सभी हमारे इन्हीं उत्साही कार्यकर्ताओं के द्वारा किया गया है। साथ ही सुरक्षा व्यवस्था तमाम व्यवस्थाओं में इस गांव के और आसपास के गांव के लोगों ने जो सहयोग किया है हमारी ये
ग्राम विजयपुर के सभी लोग उनका बहुत बहुत आभार एवं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहते हैं। चूंकि समय का अभाव है, इस कारण हम उन्हें मंच पर बुलाकर उनका सम्मान नहीं कर पा रहे हैं। इसके लिए हमारी पूरी कंपनी क्षमा प्रार्थी है। धन्यवाद। श्री 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 राम। एक विशेष सूचना, आगामी कथाएं गुरुदेव की जहां भी कहीं होगी, तीर्थ क्षेत्र में कहीं भी बड़ी से बड़ी कथा आपको सुनने लायक मिलेगी। इसलिए आप केवल सुदर्शन शर्मा नाम डाल के चैनल को सब्सक्राइब कर दे, जिनको कथा सुननी सुनी। रोठियाई से हमारे बीच में पंडित श्री श्रवण कुमार जी पधारे हैं। मैं उनका आचार्य श्री राजू जी, श्रवण जी और हमारे राजू भाई जी पारसर जी मंच पे आए। श्री राम जय राम। धन्यवाद। नमो ब्रह्मण्य देवाय गौ ब्राह्मण हिताय। जी अच्छा हाँ, हम अयोध्या थे। अच्छा, हम उस समय अयोध्या थे। श्री राम। श्री राम। श्री राम। राम धुन लागे, श्री राम धुन लागे, राम धुन लागे, श्री राम धुन लागे। नैनों में श्री राम, अजरों में श्री राम, नैनों में श्री राम, अजरों में श्री राम, प्राणों में श्री राम, मेरी सांसों में श्री राम, प्राणों में श्री राम, मेरी सांसों में श्री राम। राम ही राम जपे मेरा की नाम, श्री राम श्री राम श्री राम। आरती श्री राम, गावत वेद पुराण जन सपने को सारे से आरती श्री राम गावती संगति भवानी आदि आरती श्री राम तीरथ कलिमल हरण विशेष सुबह चरण विराजते हैं सुति
पाए माला से प्रिय मंगला चली गया कमल सिंगार हरे रामा राम रामा हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 रामा शीतलीकरणं कुर्यात् हस्ते अक्षत पुष्पाणि गृहीत्वा मंत्र पुष्पांजलि हरि ओम माधवनेन विघ्नमाय जन्तदेवास्ता इधर मानि प्रतमान्य सन्नाते हनाकं महिमानः सचन्द्रयुगला पूर्वे सात्याः शान्तिदेवाः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् हरि ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् हरि ओम कात्यायनी च विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात् हरि ओम दासकाय विद्महे सीतावल्लभाय धीमहि तन्नो सीता प्रचोदयात् दासकाय विद्महे सीतावल्लभाय धीमहि तन्नो रामः प्रचोदयात् हरि ओम अंजनी सुताय विद्महे पवनकुमाराय धीमहि तन्नो हनुमन् प्रचोदयात् हरि ओम नंदनंदनाय विद्महे यशोदानंदनाय धीमहि तन्नो श्री कृष्णः प्रचोदयात् नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् श्रीवंदिकाल बलदान बड़बार राखे पंडागदार बलरे जड़गाल पुष्पे लैलभा प्रभाल बलदे धन मंगरे वे काम्भोज राम डगरे शरण प्रसूवा नाना सुगंध पुष्पाणि यथा काले भवानि पुष्पांजलि मयाने तो ग्रहण भर में गुरुपुष्पाय नमः आवत स्थापित सर्वेभ्य देव देवताय नमः श्री यज्ञनारायण देवताय नमः पुराण वसुतम देवताय नमः श्री व्यासन देवताय नमः मंत्र पुष्पांजलि समरे भयामे बोले हनुमान जी महाराज की जय यज्ञनारायण भगवान की जय महामृत्युंजय भगवान की जय अयोध्यानाथ की जय वृंदावन बिहारी लाल की जय सतगुरुदेव भगवान की जय धर्म की अधर्म का कार्यों में विश्व का गौ माता की गौ हत्या सनातन धर्म की नमः पार्वती हर हर महादेव सभी लोग सतगुरुदेव भगवान की नारायण भगवान की अब केवल आप 9 दिन से भगवान की कथा का श्रवण कर रहे हो। अब आज हम से मांग रहे हैं। आज तक अपन जो यहाँ बैठे हैं, देखिए कैसे आपको अवगत होगा। हमारा एक बार जन्म होता है माँ के गर्भ। क्या ऐसी सद्बुद्धि है हमको कि इस तरह का हमारा जीवन बना है और मांगेंगे तो वो जरूर दे। जब अपन मांगते हैं परमात्मा से, मैं गिरिराज जी जाऊंगा, मेरा ये काम हो जाए, मैं वहाँ जाऊंगा, मेरा ये जब सारे काम कर रहा है भगवान, तो ये तो बहुत छोटा है। तो आप सब लोगों से प्रार्थना है और दीप ऐसा करें कि आज आपका धर्म नहीं होगी,
धर्म होगा, कर्म होगा, सब होगा, लेकिन धर्म नहीं होगा। आज आप एक खून है, तो ये हमारे धर्म और कर्म में आता है कि जब धर्म करेंगे कर्म हो रहा है, लेकिन धर्म नहीं होगी। ये हमारे कलयुग का गुण है, इसलिए हम बार बार कहते हैं कि कलयुग। तो आप सब बैठे हो, हम अपने आप में ये विचार करें, अपने आप में अपनी कोई थोड़ी लज्जा शर्म की महसूस हो, कोई ऐसा ना कहे यार बहुत बड़ा आनंद, हमारा निवेदन स्वीकार करेंगे। और तुरंत आप खैरामनी वाला अगर कोई सिस्टम ऐसे मना कर रहे थे लेकिन नहीं मानते, उनका भाव है कि ऐसा समय बार बार नहीं मिलता है, तो आप अपनी व्यवस्था, लेकिन पैराम आप हवन कुंड में यहाँ यज्ञशाला में ना हो रहे। क्यों? यहाँ कुंडों में अग्नि प्रचलित है, जब ज्यादा भीड़ होगी हो सकता है किसी का कपड़ा, किसी की थाली, स्वापी अगर हमारी तरह हो सकता है कि अब आप सबको जो आप भवन पे बैठे तो वो बैठे तो अभी काम आपका है, हम कर रहे हैं। अब आप सबको ये करना है कि जैसे ही तुरंत आप भवन से फ्री हो जाए तो सब के सब हमको भोजन पांडाल को संभालना है। कि मैं आज ये नाम अमुक गोत्र उत्पन्ना, अमुक ग्राम उत्पन्ना, अपने गांव का भी नाम बोले, विजयपुर नामक ग्रामे उत्पन्ना अमुक सूर्य नारायण देवता सानिध्य, सूर्य नारायण के सानिध्य में अखंड देवता प्रत्यक्ष देवता सानिध्य, अस्मिन यज्ञशालायाम आवाहित स्थापित देवी देवता सानिध्य, अमुक ब्राह्मणाय सानिध्य, अमुक यजमान दानदाता सानिध्य। मैं आज जो पहले से है कोई एक बुराई, उसको यहाँ क्या करता हूँ, प्रत्येक मनुष्य में एक बुराई होती है, उस बुराई को यहाँ संकल्प रूप में क्या करें पूर्णाहुति से पहले, तभी तो हमारा यज्ञ जो है पूर्णता की ओर जाएगा। अब वो बुराई दूसरे को तो प्रत्येक मनुष्य में बुराई दिखती है, वो एक उंगली करता ही रहता है वो बुराई, लेकिन खुद की तरफ उंगली नहीं देखता कि 3 उंगली उसकी तरफ भी घूम रही है। तो अपन को स्वयं की देखो, दूसरे की मत देखो कि तू क्या छोड़ेगा। बता दिया मुझे गूगल का। ओम साधु ओम स्वाहा। जल छोड़ दीजिए। गूगल होमेन कर्माधीशार्पणमस्तु। अब गठजोड़े का कपड़ा जो कंधे से हटा लें और फिर सीधे हाथ में जल ले लो। यजमान पत्नी हाथ जोड़कर बैठे। सर्व सर्व शत पुड़िया में हाथ सूखा लीजिए, पहले जो गीला हाथ हो गया उसको सुखाइए। कागज की पुड़िया में पीली सरसों होगी प्रत्येक कुंड पे। इसको जो है यजमान अपने हाथ में ले लें थोड़ी थोड़ी सी और मुट्ठी बंद करके कर लें, उसकी हाथ में ले करके। ब्राह्मण देवता बताएं वीरासन, बायां घुटना जो है अपना वो नीचे, शीला ऊपर नहीं देख पाए तो बोलिए। यजमान पत्नी हाथ से हाथ लगा लीजिए। अब जैसा मैं बोलूं उसको दोहराएंगे, बोलेंगे मामा। अब कमल रखते होंगे आपके पास में। अरे सुनील, जोर से आपस में ले लेंगे।
जब तक भैया आगे कमर करते। अब इसकी आहुति जैसे अपन साकल की आहुति दे रहे थे ना, लड़की, इससे हमारे घर में जो भूत प्रेत पिशाच का दोष होता है वो शांत होता है, निवारण पक्ष होता है, वो कमजोर होता है। तीसरी आहुति ये जो विशेष आहुति हम कर रहे हैं, हरे अम्मा ईश्वरेण सर्वभूतानां। भैया साकल की हो गई क्या व्यवस्था? सब तत्लों पे आ गई है पूर्ण। हम इंतजार। श्री शुक्ता रुद्र शुक्ता सहित श्री सीतारामचंद्र देवता भगवान देवता प्रसन्नार्थम नाम मंत्र द्वारा होम चक्र से छोड़ देंगे। ओम सीता दिव्यै स्वाहा, भरताय स्वाहा, मांडवी स्वाहा, सुमित्रा दिव्यै स्वाहा, ओम जाम्बताय स्वाहा, दीक्षणाय स्वाहा। गठजोड़ से हटा दे। यजमान पत्नी हाथ जोड़ के बैठे, आहुति ले यजमान, बात मत करो। ओए अंजनी शिताय स्वाहा, दूताय स्वाहा, श्री नंदनाय स्वाहा, मिश्राय स्वाहा, उदति कुर्मणाय स्वाहा, नागराय स्वाहा, सीता जोग विनाशकाय स्वाहा, हम नमस्ते स्वाहा, हरम सदाय मानव सुप्रिय भगवान बालिंद्रहरं शब्दकरणमन्दापुरीदाहरं अश्यागावत्पकरणादिहन्नमे सत्यरामायण ओम राम। ओम नमस्ते रुद्रमन्य बहुतोदैकवे नमः, बाहुयामुदते नमः। ओम रुद्राय स्वाहा, आते रुद्रशिवातनोरघोरादिवेश्यं सुखं कुरुमाय पुंसीः प्रकल्यतं रुद्राय स्वाहा। विनवच्छाता ग्रीसाचा वदामसि चतां सुमासुतं रुद्राय स्वाहा। सर्वतिं त्रिवो नौलाय उतै नमो पात्रसन्न प्रसन्नताय सर्वष्टं मृड्यादिनं रुद्राय स्वाहा। नमो नीलग्रीवाय सहस्राय नीलगन्धं परिभुजं रुद्राय स्वाहा। परिते धन्वनो हेतुसमन्वितं सदातुद्वारे अस्मिन् देहितं नाम रुद्राय स्वाहा। आवतदिया धनुषं सहस्राज्य शतेकवेन सुल्यानां काशिकोना शोभनाभं रुद्राय स्वाहा। कायधाया नामरीरिका हम रुद्राय स्वाहा। नतोकी तनयमानाय मानो गोपमानो श्री कुरीरिका मानो वीरान द्रवामिनो मधीर हविक मंदाह भगवन्वा हवामयो रुद्राय स्वाहा। नमः शम्भवायमयो वायन शंकराय स्कर शिवाय शिवराय रुद्राय स्वाहा। एक दो में पढ़ते एक जगह है। अब देखना और चेगी ना वो सभी कुंडों में सबको अपने अपने कुंड में बांट दो। ये फिर भगवती का प्रसाद होता है। जब आप व्रत छोड़े तो
पहुंचा रहा भाई। मैं ही ला रहा भाई। ये जो बच्चा है भैया प्रसाद सभी ले लेना, उसमें बांध देना। अब अरे अल्लाह को याद हो गया देखो विशेष सिद्धाया नाम और लो अमुक समस्त निगुणांगित समस्त वेश परिहारार्थम प्रायश्चित मंत्र और बताना भी ऐसा करिए। ओम स्वाहा ओम गुरु में पूजन का संपूर्ण साहित्य जमा करके क्षेत्रपाल पूजा की और दिक्पाल पूजा की पीठों के बलिदान की तैयारी कर ले। हाँ ओम गुरु स्वाहा ओम स्वाहा ओम स्वाहा ओम अब जो है एक बार जब छोड़ दिया कर्म में आवाहित जिनका हम 5 दिन से अगले 9 दिन से नित्य पूजन का चरण ही चल रहा है, 5-10 मिनट का सत्र है, जिनका हम नित्य पूजन करते हैं वो यादिवास नमाज यादिवास नमाज योगिन के नमाज शिक्षादिवास पुरुषादि नमाज विराज सूर्यादि नवरदितात् नमाजी नवरदितात् नमः शंकाकार रुद्राय नमः श्री सीताराम चंद्राय नमः इंद्रादि दिक्पाली दोरास्पद छोड़ेंगे रूपम दीपम नैवेद्यम जो है मिश्री हो तो एक मिश्री का नैवेद्य कुल में लगा देंगे दान पान सूरमा पत्रा भूषण हता विजन गुआसा के भूमि प्रतांबरानी दक्षिणार्पण कर तो लाज तो उगा दी नहीं तुमने मौसी, उगाल लो। अरे अब बे तो ऊपर हुए अपन दीप प्रज्वलित करना। ये माला रख जाओ गुरु जी, आपकी माला अमृति हो गई भैया समिति के सदस्य महेंद्र भैया आप जाइए, आप इनको ले जाइए ना भैया, विलंब किस बात का हो। ब्राह्मण जिनने दीपक रखे हैं वो बाकी ब्राह्मण पीठों के बने, प्रत्येक पीठ जो अंदर बनी है वहाँ बार उससे लगा क्षेत्रपाल और बलिदान पूजन चल रहा है। हमारे एवं शरीरम वक्ष बलिम समर्पयामि बलिम ग्रहण हमें यजमान जाएगा वर्दो गलत है। आगे बढ़ते जाइए अग्नि कोण में दीप एक ब्राह्मण देवता आगे जलाते जाए, उनसे यजमान से गंगा से पुष्प करवा दो। कोण में भैया तो अलग से गए जो भैया बाहर कर दीजिए लोगों के लिए। इनकम से समिति के सदस्य जो है थोड़े बच्चों को सबको एक तरफ करेंगे। ऐसा मार करोगे ये राम से सर्वे जना सुखाता है जाता है उनका करता शांति करा प्रतिष्ठा में आ जाइए। दक्षिणाय नमः प्रज्वाल्य दीपम प्रज्वाल्य चक्रो बजाते संपूज्य पश्चिम वर्णाय नमः पश्चिम दिशा में बोलिए ओम पश्चिम देवता दीपम प्रज्वाल्य दिसंबर 6 बलिम भक्ति सर्व में श्री प्रकाश सर्व निर्वाण काय कल्याण आवाय भी बोलिए गच्छ
ओम आयुर्वेद संरक्षण परिवार के सदगुरु वैष्णव श्री मान से आयुर्वेद का जन्म का करता हो अनेक कल्याण वाई देवता प्रियंका नमः उत्तर दिशा उत्तर दिशायां ओम देवता मंगे मान जाय दीप का प्रज्वाल्य शक्ल ब्राह्मण देवता इंद्र ध्वज ब्राह्मण क्षेत्रपाल का बलिदान चल रहा है। आप सभी मरने ढेर का ध्यान करें और उधर क्षेत्रपाल महाराज का बलिदान उनको सामने बिठाएं, जल छीन करके कूड़ा रखें उसके ऊपर। यजमान तो यहाँ रोक रहे भैया, उनको ले जाओ ना। ये विसर्जन नहीं हुआ ना, पेट नहीं उठा सकते आप, बाद में अभी तो दरिया ले जाइए काका जी अरे लाल पूजन करेंगे पहले महाभार दरिया वही तैयारी पूरी रखें। आगे ले जाइए, उनको ले लीजिए, उनके लिए भंडारे की तरफ मत ले जाओ, एक तरह से भैया जो है इधर उधर तो घूम रहे हैं, अभी उठाना नहीं, अभी पूजन। हाँ वही तो होगी पूजन। अरे ये यहाँ का मैं मना कर रहा हूँ, आप वहां जाइए ना, आगे जाइए ना, बस वहाँ कोई नहीं जाएगा। एक यजमान उनको दक्षिणा दे दो, आप भिजवा दो, एक ब्राह्मण देवता प्रधान यजमान और वो कूड़ा उठाने वाले। आप हाथ जोड़ के बैठ जाए, अनर्गल बात आप भी ना करें। हाथ में चावल लेकर के क्षेत्रपाल का ध्यान करें। अरे किसी को आप हाथ जोड़ कर ही बैठे या किसी होता ना हमारे पता ये का मर देना देखा गोना प्रयोजने महाराज क्षेत्रपाल हाथ जोड़ करके व्यक्ति के लिए प्रार्थना कर ले। निवेदयामि जल छोड़ दे, दक्षिणा अर्पण कर दे और भैया को तिलक लगा दे, उनको जो वस्त्र लेके हरे आयु करता क्षेम करता शांति करता पुष्टि करता तुष्टि करता कल्याण करता निर्विघ्न करता। जल छोड़ देंगे एक बार। अनेक बलिदानेन निर्माण यज्ञशाला में हाथ पांव धोकर ही प्रवेश करेंगे। जल पात्र भस्म से वाक्य से मांझ करके शुद्ध जल भर के फिर यज्ञशाला वो ब्राह्मण भी हाथ पांव धो करके यज्ञशाला में प्रवेश करें। हरे अहम हिंकाराय नमः
यद्वाह नायद्वाह यातायद्वाह निमित्ताय स्वाहा स्वाहा बलघटे स्वाहा शीनाय स्वाहा शयानाय स्वाहा प्राणताय स्वाहा स्वाहोपादिताय स्वाहा यनाय स्वाहा। जल छीट लो भैया एकदम ऊपर, जल छीट लो आप। और आप भी आप हरे राम ये तीर्थानि प्रचारं सहस्रयोजने वदन्नाहित गंगादिनदिभ्यो नमः जटा सभी यजमान एवं यजमान पत्नियां नेत्रों से जलके लगा ले पूजा की थाली। आप जो है पत्नियां अभी परिक्रमा नहीं लेना है, पश्चिम द्वार से निकलकर हाँ तो यही चले लाइन से खाली 4 थालियां जाएंगी, सामान देंगे भैया यजमान वो भी ध्यान दे रहे। हमने उससे भूत प्रेत पिशाच सबको शांत हो जाते हैं और हनुमान जी महाराज की परंपरा प्राप्त है। तो जब राम गंगा नदी आती है ना सिर बचाने वाली वो यहाँ नहीं आएगी और अनावरण करने की स्वयं की रहेगी। ना तो हम नारियल चढ़ाएंगे ना जल का छीटा देंगे।